ध्यान देना, इस बौने साम्राज्य के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है। पूरा पहाड़ सोने का है। राजा ने अंदर एक महल बनवाया। अचानक खनिकों ने पहाड़ में काफी गहराई तक खुदाई कर दी। यह आज दुनिया का सबसे अनोखा रत्न है। राजा ने इसे राष्ट्रीय खजाना माना। इसे किसी पवित्र स्थान पर रखें। मित्र देशों को प्रशंसा का पात्र बनाता है। आत्मा राजा भी कुछ चाहता है, लेकिन बौना कंजूस होता है, जिसके कारण देशों के बीच संबंध टूटने लगे। एक दिन एक अग्निमय अजगर प्रकट हुआ। ये लोगों के घरों को नष्ट कर देता है। बौने सेना को परास्त करें। सोने चांदी के खजाने की डकैती। राजा गुप्त रूप से मणि छीन लेना चाहता था। अग्नि ड्रैगन द्वारा फिर से खोजा गया। अचानक वो बहुमूल्य पत्थर सोने के पहाड़ में गिर गया। सौभाग्य से राजकुमार प्रकट हो गया। बस राजा की जान बचा ली। वहाँ से उन्होंने अपना समृद्ध देश खो दिया। हर कोई शरणार्थी बन जाता है। उन्हें किसी ने नहीं बचाया। लाखों लोग अनंत देशों में भटकते रहते हैं। ये तो एक शुरुआत है। शत्रुतापूर्ण ऑक सेना ने प्रवेश करने का अवसर लिया। उन्होंने राजा का सिर काट डाला। राजकुमार ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑक राजा उग्र मूड में था। उसे जमीन पर पटक दो। राजकुमार ने लकड़ी का एक सड़ा हुआ टुकड़ा उठाया। हमलों को रोकने के लिए इसे ढाल के रूप में उपयोग करें। ऑक राजा की बांह काटने का अवसर ले। ऑक किंग केवल देर तक ही वापस भाग सका। इसके बाद जो हुआ वो एक विनाशकारी अधिग्रहण था। हालांकि बौना जीत गया, लेकिन बधाई देने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि सब कुछ खो गया। राजकुमार सहित केवल 13 बौने बचे हैं, इसलिए वे एक छोटा समूह बन गए। ओक्सफील्ड अभियान का नाम दिया गया। तेजी से आगे बढ़े 7,747 वर्ष। एक जादूगर ने राजकुमार को बताया, देश वापस लेना चाहते हैं। 14 बौनों को इकट्ठा करने की जरूरत है। उन्होंने एक बौना डैन देखा। डैन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। उसके वजन के बराबर सोना मिलेगा। सोने और चांदी का आकर्षण। डैन को सहमत करें, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात एक डरावने आदमखोर दैत्य से हुई। ध्यान देना, यह आदमी क्या करना चाहता है। कुछ सेकंड बाद विशाल ने उसे पकड़ लिया। उसके ऊपर लार छिड़कना। विशाल को झटका लगा। सोचो, बच्चा नाक से पैदा हुआ। विशाल को अपने बच्चों को खाना पसंद है। डैन को ग्रिल करके खाने का फैसला किया, लेकिन बाकी 13 बौने आए। जोर जोर से लड़ना शुरू करो। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन दिग्गजों की त्वचा खुरदरी और मांस मोटा होता है। बहुत उच्च प्रतिरोध। उन्होंने डैन को अपना शरीर फैलाने के लिए मजबूर किया। बौनों को हमला करने से रोकने के लिए मजबूर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डैन के 8 टुकड़े हों। टीम के साथियों ने अपने हथियार डाल दिए, और इसलिए उन्हें जबरन ग्रिल में डाल दिया गया। हर किसी को जिंदा भून दिए जाने वाला देखना। डैन ने विशाल के साथ दिमागी खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने आशा हासिल करने के लिए समय खरीदा। जादूगर प्रकट हुआ और उसने पत्थर तोड़ दिया। दिग्गजों को नष्ट करने में मदद करें। इससे पता चलता है कि सूरज की रोशनी दिग्गजों की दुश्मन है। 3 दिग्गज पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। उन्हें गुफा में खजाना मिला। कीमती चीजों को जमीन में गाड़ दें। बस जेन की कुछ तलवारें ले आओ। अचानक खरगोश दौड़ते हुए आए। वह जादूगर का कनिष्ठ भाई निकला। छोटे भाई ने एक अजीब घटना बताई। एक भयावह शक्ति बढ़ रही है। सभी जानवर शापित हैं। सौभाग्य से उसे धर्म संरक्षण प्राप्त है। एक मरते हुए हाथी को बचाया। डरावनी विशाल मकड़ी को दूर भगाओ। एक ऐसे भूत से भी मुलाकात हुई जो आत्माओं को हेरफेर कर सकता है। लगभग उसकी जान ही ले ली। सौभाग्य से उसकी खरगोश गाड़ी ने उसे भागने में मदद की। अचानक चीख पुकार मच गई। भयंकर भेड़िया हमला करने के लिए दौड़ा। सौभाग्य से बौना अत्यंत कुशल है। कुछ ही सड़कों का समाधान हो सका है, लेकिन ये सिर्फ 2 भेड़िए हैं जो अपना रास्ता खोज रहे हैं। और भी कई भेड़िए हैं। ऑक सैनिकों को आकर्षित करने के लिए कनिष्ठ भाई और अन्य लोगों ने एक घेरा बना लिया। खरगोश गाड़ी भी बहुत कुशल है। ओर्क्स को असहाय बनाना। बौने भी पीछा करने से बच गए, लेकिन ऑक कप्तान को दंडित किया गया, क्योंकि उसका निशाना चूक गया। ओर्क राजा द्वारा भेड़ियों में फेंक दिया गया। यहाँ पर बौनों का मौसम खराब चल रहा है, लेकिन एक और चुनौती आ रही है। वे फिर से वबी के खतरे में पड़ गए। ध्यान देना, राक्षस झगड़ रहे हैं। अत्यंत शक्तिशाली मुट्ठी। बस एक मुक्के ने प्रतिद्वंद्वी को धराशायी कर दिया। ऊपर वाले बौने को मार डालो। वे एक विशाल चट्टान के पास से गुजरे। अनगिनत खतरे उन्हें और अधिक एकजुट बनाते हैं। एकजुटता उन्हें कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है। फिर जमीन बदल गई। सोते समय वे जमीन पर गिर पड़े। लोगों का एक समूह 7,747 सेकंड के लिए गिरा। सीढ़ियों के किनारे गिरना। अगले ही पल ओर्क्स का एक समूह इकट्ठा हो गया। अंततः बौनों का बहुमत से कोई मुकाबला नहीं है।
प्रत्येक व्यक्ति को ओर्क्स द्वारा पकड़ लिया गया था। लेकिन यह अजीब है, किसी ने भी अजीब डैन की खोज नहीं की। क्या वो यूं ही चंगुल से भाग निकला? उन्होंने अपने साथियों को बचाने का मौका नहीं छोड़ा। पीछे जाओ और कार्य करने के अवसर की प्रतीक्षा करो। अप्रत्याशित रूप से एक ऑक ने इसकी खोज की। दोनों पक्ष तुरंत एक दूसरे पर टूट पड़े। डैन मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं है। दोनों पक्ष खाई में गिर गए। डैन की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने ये दृश्य देखा और गलती से एक अद्भुत जादुई अंगूठी उठा ली। इसे हाथ में पहनने से आप अदृश्य हो जाते हैं। अगर आपको अंगूठी मिल जाए, आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? इस तरफ ऑक चीफ राजकुमार से निपटना चाहता है। खतरनाक समय, प्रकाश की एक किरण चमकती है। अनगिनत ऑर्क्स हड्डियों में बदल गए। एक जादूगर बचाव के लिए आया। उन्होंने ऑर्क्स की देखभाल की। ऑक द्वारों के प्रत्येक स्तर को तोड़ें, प्रत्येक भयानक राक्षस को परास्त करें, अंततः सुरक्षित। लेकिन ऑक राजा के पीछा करने वाले सैनिक उसके पीछे आ गए। उन्हें चट्टान पर धकेल दो, इसलिए लोग केवल पेड़ों पर ही चढ़ सकते हैं। जादूगर ने अपने भाई को मदद के लिए अनुरोध भेजा। खूंखार भेड़ियों की संख्या सचमुच बहुत बड़ी है। बहुत तेजी से देवदार के पेड़ों को नीचे धकेल दिया गया। सभी ने अपनी पीठ पेड़ से टिका ली। सौभाग्य से जादूगर ने चीड़ के शंकु को जला दिया। उन्होंने भयंकर भेड़िए को भगाने के लिए आग के गोलों का इस्तेमाल किया। लेकिन पेड़ों पर बहुत सारे लोग हैं, जिससे पेड़ गिर जाता है। खाई में गिरने जैसा महसूस होना। राजकुमार आगे बढ़ा। वो ओर्क राजा से निर्णायक युद्ध करना चाहता था। उस साल अपने पिता की हत्या का बदला। लेकिन वो मूलतः प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अभी भी एक सफेद भेड़िया मुंह में चूस रहा है। इसके बाद उसे दोबारा फेंक दिया गया। ऑर्क्स आपका सिर काटने की कोशिश कर रहे हैं। डैन ने अकेले ही आगे गोता लगाने का फैसला किया। राजकुमार को सफलतापूर्वक बचाया। हर किसी ने हमला करने की पूरी कोशिश की। ऑर्क्स के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई का निर्णय लें। लेकिन लोगों में अंतर बहुत बड़ा है। वे फिर से निष्क्रियता में पड़ गए। अचानक एक चील हमला करने के लिए आसमान में उड़ी। एक एक करके खूंखार भेड़ियों को पकड़ लिया गया और सबको अपनी पीठ पर उठा लिया। उन्हें मुफ्त उड़ान दीजिए। हजारों पहाड़ों और नदियों के ऊपर से उड़ें। उन्हें पास के पहाड़ पर ले जाओ। उन्होंने अपना पुराना घर देखा, लेकिन ये सोने के नीचे सोए हुए ड्रैगन को जगा देता है।